अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम क्लीन खान नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 73। इस लेक्चर के अंदर आज 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी सी लेंथी भी है और बेसिक बातें बिगनिंग में थोड़ा सा डीपली आपको समझाना पड़ता है। पिछला लेक्चर काफ़ी लेंथी था, बट इस लेक्चर में कोशिश करूँगा कि आप जो है ना वो अच्छी तरह समझ भी आए और ताकि आप अच्छे अंदाज में स्टडी कर सकें। अगर आप न्यू स्टूडेंट आए तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन वीडियोस मिलती रहेंगी। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे होंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डाटा शोज द डेली लोड शेडिंग ड्यूरिंग द आवर्स इन 30 लोकेलिटीज ऑफ ए सर्टेन सिटी। किसी मखसूस शहर के अंदर 30 लोकेलिटीज की लोड शेडिंग की घंटों की तादाद यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। इस डाटे को आपने क्या करना है, एक तो मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है लोड शेडिंग का, और क्लास इंटरवल जो साइज रखना है वो 2 रखना है। और इसके बाद फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये इन क्वेश्चन के आंसर भी आपने देने हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह ग्रुप्स, उसके बाद टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी, इस 3 कॉलम को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। तो आइए पहले हम ग्रुप स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हिंट भी दिया उसने, 2 से 3 और 4 से 5, 6 से 7, इस तरह का ग्रुप जो है ना वो बनाएं। अगर वो ना दे हिंट, आप अपनी मर्जी से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन साइज उसका क्या रहे, 2 का साइज रहे। देखो 2 से 3, 4 से 5, 2 और 2 4, 3 + 2 5 और 4 + 2 6, 5 + 2 7। इस तरीके से ये क्लास इंटरवल जो मेंशन किया गया है ये 2 का गैप है। ठीक है, ये हमने क्लासेस इसी तरह ले ली। और उसके बाद टेलीमार्क, आपको पता है डाटे में से चूज करना है कि 2 से लेकर 3 घंटे वाली लोकेलिटी कौन सी है, कितनी है, वो 2 हैं। 4 घंटे से 5 घंटे तक लोड शेडिंग वाली लोकेलिटीज कितनी हैं, वो 1 है। और 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग वाली लोकेलिटीज कितनी हैं, वो 9 हैं। यानी कि इसी तरह से इधर से चूज करना है और इधर टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी का निशान, फ्रीक्वेंसी लिखनी है। जब ये बन जाए, ये तो बन गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सवाल ये था, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स। द मोस्ट लोड शेडिंग आवर्स जो हैं वो देखो वो ये हैं, 9 घंटे, यानी कि इनकी 9 लोकेलिटीज हैं। 9 लोकेलिटीज हैं जिनमें 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग होती है। और ये मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स हैं जो कि 6 से 7 घंटे हैं। और इसी तरह दूसरा सवाल था, द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल, और लीस्ट सबसे कम लोड शेडिंग इंटरवल वो है 4 to 5। हमने बताना वो ग्रुप है, इंटरवल बताना है, वो 4 to 5 लीस्ट लोड शेडिंग जो है ना वो इंटरवल यहाँ पर क्या है, 4 to 5। बस ये क्वेश्चन बताने थे आपने, और आपने जो है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी थी। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा के मुताबिक डाटा वो कितना देगा, इतना डाटा देगा जिस पे मैं रेड मार्क कर रहा हूं। ये आपको उसमें डाटा दिया गया। ये डाटा देने के बाद उससे ये कहा है कि भी आप इसका हिस्टोग्राम भी बनाएं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाएं।
अब सोचना ये है कि हिस्टोग्राम के लिए कौन कौन से कॉलम और कौन कौन सी बातों की जरूरत है और पॉलीगॉन के लिए कौन सी चीजों की जरूरत है। बाज गाइड बुक्स वगैरह और यहाँ पर बुक के अंदर भी जो है ना वो अलग अलग जो है वो किए गए हैं डाटा, इसका डाटा अलग बनाया, उसका डाटा अलग बनाया। जब क्वेश्चन एक ही है तो आप एक ही डाटा बनाकर दो डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस सूरत में मैंने एक डायग्राम बनाई है, बट इस डायग्राम के अंदर मैंने कुछ चीजों का इजाफा किया है। हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्रीज की जरूरत है और इसलिए हमने क्लास बाउंड्रीज वाला एक कॉलम चूज किया। इसी तरह पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट की जरूरत है, तो हमने इधर मिड पॉइंट का एक कॉलम क्रिएट किया। अब क्लास बाउंड्रीज आप पहले से जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि जो इंटरवल है उसमें इस गैप को देखें, अगर ये गैप मौजूद है तो इसका मतलब है क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। अगर ये गैप मौजूद नहीं है जैसा कि ये है तो इसका मतलब क्लास बाउंड्री बन चुकी है या बनी हुई है। तो आपने क्या करना है, ये गैप मौजूद है तो आप क्लास बाउंड्री बनाएं। अब ये देखो मैंने यहाँ पर ये डाटा पहले आप बनाएंगे, 20 में से 0.5 माइनस करें 19.5 और इसमें ऐड करें 24.5 और इसी तरह इसमें ऐड माइनस करें और इसमें प्लस करें, इसमें से माइनस करें और इसमें प्लस करें 0.5 और इसमें से माइनस करें 0.5 इसमें 0.5 अलग ऐड करें। इसी तरह आप एक क्लास बाउंड्री बना लेंगे और फिर उसके लिए पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट की जरूरत है। और पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन जो होते हैं वो क्लोज फिगर होती है। क्या होती है, क्लोज फिगर होती है। हिस्टोग्राम क्या होता है, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होती हैं। हिस्टोग्राम एडजेसेंट रेक्टेंगल से शो किया जाता है और जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर होती है जो कि एक वैसे पॉलीगॉन से मुराद भी यही है, मैनी साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। अब इसी तरह यहां पर ये आपने मिड पॉइंट में थोड़ा सा आपने इजाफा करना है, वो जो मैंने आपको बाद में बताना है। पहले आप हिस्टोग्राम को समझ लें। हिस्टोग्राम के लिए हमें जो है ना वो क्लास बाउंड्री की जरूरत है। तो हमने क्लास बाउंड्री एक्स एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट कर दिए और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस की तरफ मैंने रिप्रेजेंट कर दी। अब ये रिप्रेजेंटेशन आपको पता है क्लास बाउंड्रीज कहां से शुरू हो रही है, 19.5 24.5 आप वहीं से शुरू कर दे, आपको ऊपर वाली क्लास बाउंड्री लेने की जरूरत ही नहीं है। तो उस सूरत में 19.5 24.5 29.5 34.5 इसी तरह ये आपने बनाया। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत सारी और गैप इक्वल नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, इस गैप को इक्वल करने के लिए आप 2 4 6 8 और इस तरह का गैप लेकर आप 24 26 29 आपकी मर्जी, क्योंकि ये तीर बता रहा है कि ये गैप आगे तक भी जा रहा है और ये तीर बता रहा है कि आगे तक भी इसकी फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट क्लास बाउंड्रीज हो सकती हैं डाटा में, लेकिन इस डाटा में यहां तक है। तो सूरत में आप ये देखें 19.5 कितना बुलंद है, 5 कितना है 5, हम उसकी बुलंदी 5 तक ले गए, ये 5 है, यहां तक करके एक रेक्टेंगल बना दे। फिर 24 से ही स्टार्ट करके 8 तक और ये 8 के सामने एक रेक्टेंगल बना दी दूसरी। फिर 34 और 29 टू 34 के दरमियान क्या है 13 और 13 तक हमने ऊंचा कर दिया इसको। और इसी तरह 34 टू 39 क्या है 22, हमने उसे 22 तक ऊंचा कर लिया। इसी तरह मैंने उसकी फ्रीक्वेंसीज भी ऊपर लिखी है और ये एडजेसेंट रेक्टेंगल्स इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना, दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। और फिर इसकी बात करेंगे पॉलीगॉन के बारे में। मैंने आपको बताया कि पॉलीगॉन के लिए आपको जो है ना वो जो कॉलम क्रिएट करना है वो आपने यहाँ पर 0 ऐड करना है। इससे प्रीवियस मिड पॉइंट, पिछला मिड पॉइंट
उससे पिछली लिमिट, उससे पिछली क्लास बाउंड्री और उससे पिछली फ्रीक्वेंसी। इस ग्रुप की तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप उसके बाद 0 है ग्रुप, तो इसलिए इसका मिड पॉइंट 17, बस हमें मिड पॉइंट 17 चाहिए। और एक आगे भी बढ़ा देंगे, एक आगे मिड पॉइंट, क्योंकि इसमें 5-5 का गैप चल रहा है, तो इस सूरत में 22, 5, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, आपने ये एक्स्ट्रा ले लिया और ये आपने एक्स्ट्रा ले लिया। ये एक्स्ट्रा लेने का मकसद ये था कि वो क्लोज फिगर बने। क्लोज फिगर का मतलब है पॉलीगॉन जो होती है वो एक क्लोज मैनी साइडेड क्लोज फिगर कहलाती है, तो इसलिए हमने उसे क्लोज करना है। अब यहाँ पर ये पहले इस टेबल के मुताबिक क्या है, 17 की फ्रीक्वेंसी 0, 17, यहाँ 22, 27 ये इक्वली गैप, और ये फ्रीक्वेंसी, ये मैंने फ्रीक्वेंसीज यहाँ लिखी है और मिड पॉइंट यहाँ पर है। और उस सूरत में अब 17 की फ्रीक्वेंसी क्या है 0 और 22 की फ्रीक्वेंसी 22, यानी कि 22 एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में 5। इसी तरह 32 एक्स एक्सिस में और 27 एक्स एक्सिस में और 28 सिर्फ 8 जो है ना वो वाई एक्सिस में ऊंचा है। इस तरह से आप पॉइंट लगाकर, और ये क्लोज हो गई थी, ये मैनी साइडेड 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 साइडेड ये पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट हुआ है। और बाज गाइड बुक्स वगैरह में या इस तरह से सवालात वगैरह में इसे क्लोज नहीं किया गया, और आपको क्लोज करना होगा क्योंकि पॉलीगॉन है, और पॉलीगॉन जो है ना वो मैनी साइडेड क्लोज फिगर होती है। हाँ, बाज औक़ात ये भी होता है कि वो इंटरवल इतना अजीब सा होता है कि वो क्लोज कहीं दूर जाके वो क्लोज होती है वो फिगर, लेकिन क्लोज होती है वो। इस तरह से पॉलीगॉन जो होता है वो मैनी साइडेड क्लोज फिगर के नाम से जाना पहचाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।